हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा लियो राइजिंग इन दशमांश, यानी कि D10 में अगर आपका फर्स्ट हाउस लियो साइन हो जाता है तो कैसा रिजल्ट देखने मिलता है, ऐसा पर्सन आप कैसे होते हो, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सिंह राशि एक हम कह सकते हैं कि उग्र राशि होती है एक तरीके से, और ये एक लीडरशिप राशि होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये राशि जो कि आपकी एक क्रिएटिव साइड भी दिखाता है, और एक तरीके से स्किल पर्सन में कुछ इनबिल्ट स्किल्स भी होते हैं जो दिखाता है। जब भी देखिए आपका सूर्य हो या शुक्र से रिलेटेड राशि हो या नक्षत्र हो, तो वो आपका स्किल्स दिखाता ही है। इवन मरकुरी तो हमारा स्किल्स होता ही है, बट इसमें क्रिएटिव स्किल्स ज़्यादा दिखाता है। तो जब देखिए आपका लियो साइन होता है तो ये पर्सन कभी भी कहीं से भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, क्योंकि देखिए D10 जो होता है, अगर इसको मैं और थोड़ा एलेबोरेट करके आपको बताऊं, तो ये आपका एक तरीके का सामाजिक पहचान होता है। एक तरीके से सामाजिक सामाजिक वे में आप कैसे हो, वो दिखता है। आपके खुद के डीड सामाजिकली कैसे हैं वो पता चलता है। तो जब यहाँ पे सिंह राशि आ जाती है तो पर्सन जैसे तैसे जहाँ पे भी हो, जो भी हो, मतलब हो सकता है कि एक बहुत अच्छे लेवल से आप शुरू कर रहे हो, या तो एक मीडियोकर लेवल से शुरू कर रहे हो, या तो फिर आप एक तरीके से ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस होती है, आपकी ज़िंदगी प्रोग्रेस होती है, आपके अंदर एक इनबिल्ड नेचर बिल्ड होता है। आपके सर्कमस्टेंसेस कह लीजिए या आपका सिचुएशन कह लीजिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, मुझे कुछ बड़ी अथॉरिटी चाहिए लाइफ में। मैं ऐसा जहाँ पे हूँ, हो सकता है वहाँ पे मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे एक अच्छी पोजीशन मिल गई है। आप हमेशा देखोगे कि आप एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो कि नहीं, इससे कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ। और यही जो डिससेटिस्फैक्शन इन वर्क होता है वो आपको जो कि लाइफ में आगे जाने में हेल्प करता है, और हायर पोजीशन जो लाइफ में आपके जो वर्क प्लेस पे है उसमें आपको हेल्प करता है। और जब भी देखिए लियो साइन आपके एसेंडेंट में जैसे D10 में आ जाता है, पर्सन को वर्क अप्रिसिएशन की बहुत चाहत होती है। मतलब कि मैं जो भी काम करूँ ना, उसका मुझे हमेशा शाबाशी एक तरीके से मिलनी चाहिए, मेरा बॉस दे दे मुझे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ग्रुप होता है ना, एक सर्कल होता है, हमारे ऑफिस में सबका एक सर्कल होता है, वहाँ पे मुझे एक तरीके का सम्मान मिलना चाहिए, खास करके मेरे वर्क थ्रू। आपको अब बहुत एक अंदर ही डीप इच्छा रहती है कि वर्क प्लेस पे मुझे लोग चाहे, मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दे। तो इस वजह से भी काफ़ी टाइम पे बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन हो जाता है, बहुत टाइम पे बहुत मेहनत करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मौजूद है कि एक्स्ट्रा करने के लिए। बट यहाँ पे समटाइम्स ये भी देखा गया है कि पर्सन काफ़ी टाइम पे अगर एक स्मूथ सेल चल रहा है, खास करके अगर फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे सैटर्न बैठ जाए एक तरीके से, तो देखा गया है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाता है एक तरीके से। ऑब्वियसली क्यों आलसी हो जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट का नेचर का प्लैनेट बैठ गया है, जो कि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि पर्सन उल्टा ज़्यादा लेजीली काम करने लग जाएगा। बट अगर कोई फायरी प्लैनेट है जैसे मार्स मार्स बैठा हो, तो पर्सन हमेशा आप देखोगे लाइफ में कि गोल ओरिएंटेड होता है। सी लियो साइन में क्यों मार्स काफ़ी टाइम पे अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि पर्सन गोल ओरिएंटेड रहता है। अगर उसके सामने कोई टारगेट रहता है, टाइम फ्रेम रहता है, तो वो क्या करेगा, उसको पाने की कोशिश करेगा। अगर यहीं पे अगर जैसे देखिए लियो साइन में यहाँ पे अगर वीनस आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स पर्सन में होता है। करियर वाइज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फटीग करता है। अब देखिए यहाँ पे वही है कि ग्लैमर वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, या तो फिर आप ऐसे कोई फील्ड में हो जहाँ पे ग्लैमर का ज़्यादा स्कोप नहीं है, फिर भी आप देखोगे कि आप दिखने लगते हैं वहाँ पे, आपकी एक अलग पहचान या फिर आपका एक अलग अटेंशन आपको मिलता हुआ आपको हमेशा दिखाई देता है। अब देखिए लियो एसेंडेंट है, यहाँ पे कभी ना कभी लाइफ में ये मोड आएगा ही कि कि भले ही आप CEO पोजीशन पे हो कोई कंपनी में, आपको ऐसा आएगा कि मैं ऐसा कोई काम करूं जहाँ पे उसका मालिक मैं हूँ। ये माइंडसेट आपको आएगा ही, भले ही मेरी एक छोटी सी दुकान हो, बट उसका जो मालिक मैं हूँ। तो ये वाला माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, जहाँ पे ओनर्स दिखाया जाता है। बहुत अच्छे बॉस होते हैं, अगर आप बॉस हो, आप कोई एंटिटी को चला रहे हो, बहुत अच्छे बॉस होते हैं, क्योंकि लियो साइन जनरोसिटी को भी शो करता है। देखिए जो लियो साइन होता है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बहुत बहुत लोग इसे एक तरीके से बोलते हैं कि एग्रेसिव साइन होता है, डोमिनेटिंग साइन होता है। बट अगर आप जनरोसिटी को देखो तो सन सन होता है, लियो साइन होता है। खास करके जब ये
आपके D10 के एसेंडेंट में आ जाता है, आप देखोगे कि अगर आप एज अ कोई एंटिटी को चला रहे हो तो आप में दया भाव भी रहेगा। हाँ, आप शायद हो सकते हो कि थोड़ा क्रूअल हो अपने वर्क को लेके, अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके, अपने जो एम्प्लॉयज़ के साथ, बट उसी टाइम पे वो अच्छा करते हैं तो उनको उतना ही आप पे बैक भी करते हो। इस वजह से काफ़ी टाइम पे कहते हैं कि क्यों वो बॉन्ड लीडर होते हैं। बॉन्ड लीडर इसलिए होते हैं कि उनमें दोनों तरह की नेचर होती है। जहाँ पे वर्क डन करना है वहाँ पे वो पूरा दबा देते हैं इस चीज़ को, एक्सेलरेटर पे पूरा पैर रखते हैं और वर्क डन करते हैं। बट उसके साथ जो ग्रुप में उनके साथ लोग होते हैं उनको भी उनका उस सक्सेस का फ़ायदा होता है। तो इस वजह से काफ़ी टाइम पे कहते हैं कि लियो राइजिंग वाले जब बॉस बनते हैं D10 में, वो एक तरीके से अच्छा बॉस उन्हें माना जाता है। लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। बट आप जब एक प्रोफेशनल में हो, आप जैसे बॉस नहीं हो, आप एक वर्किंग क्लास में हो, तभी आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो डिपेंड होती है कि कैसे आप कितना अच्छा अपने वर्क में अच्छा महसूस या बुरा महसूस कर रहे हो। और बहुत कुछ डिपेंड होता है कि आपका जो अगेन जैसे मैं कहूँगा कि ग्रुप के लोग हैं आपके जो साथ में, वो आपको कैसा फील कराते हैं करके। अब देखिए इसमें प्लैनेट जब यहाँ पे होता है ना एसेंडेंट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए बहुत लोग पूछेंगे क्या ये प्लेसमेंट गवर्नमेंट जॉब दिखाता है। ऑब्वियसली ये एक पॉइंट है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब दिखाता है, बट नवमांश D10 में भी D1 में भी देखना पड़ेगा कि सन की पोजीशनिंग क्या है। क्या सन एग्जॉल्टेड है, क्या सन ऐसे पोजीशनिंग में है जहाँ पे वर्क दिखाता है। बट हाँ, ये एक पोजीशन है जहाँ पे दिखाता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, बट ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा। यूजुअली देखिए ऐसे पोजीशन पे जब राहु रहता है ना एसेंडेंट में, लियो साइन में, तो देखा जाता है कि पॉलिटिकल एक आपका लीन रहता है। ऑब्वियसली आप आगे जाके पॉलिटिशियन बनोगे कि नहीं, वो तो ऑब्वियसली ओवरऑल चार्ट दिखाता है, आपका इंटरेस्ट दिखाता है। बट ये शो करता है कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो आपकी ज़रूर रहेगी। अब ये पोजीशन में अगर मैं कहूँ कि अगर जैसे जुपिटर आ जाता है फॉर एन एग्जांपल, देखिए मैं वैसे प्लैनेट्स के बारे में नहीं कहना चाहता था, बट ठीक है थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे अगर जुपिटर आ जाता है इस प्लेसमेंट में एसेंडेंट में, जैसे लियो साइन में आ जाता है, तो पर्सन अपने काम का गुरु बनेगा ही, अपने वर्क प्लेस का गुरु बनेगा ही। वो अपने उसकी जैसे ज़िंदगी चलती जाएगी, उसकी लाइफ में ग्रोथ होता जाएगा ही। जहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना एक तरीके से श्रूड भी हो रहा है। ये भी चीज़ें देखी गई। इसीलिए कभी कभी देखिए जुपिटर का ओवरऑल इन लियो में कभी कभी उसके नेगेटिव इफेक्ट भी ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो ये था लियो राइजिंग D10 में कैसा रिजल्ट देता है करके। तो अगली बार आऊँगा तो कोई और प्लैनेट्स के बारे में और पोजीशन या और कोई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।